हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मेडिसिन्स के बारे में, पेन किलर के बारे में, यानी कि पेन किलर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक क्या होता है, यानी कि पेन किलर क्या होता है। पेन किलर को हम एनाल्जेसिक मेडिकल भाषा में एनाल्जेसिक भी इसको बोलते हैं। तो एनाल्जेसिक या पेन किलर क्या होता है। तो एन एनाल्जेसिक या पेन किलर इज एनी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग यूज टू अचीव एनाल्जेसिया रिलीफ फ्रॉम पेन। यानी कि ये जो होती है ये वर्क करती है, यानी कि ये मेडिसिन ये एनी मेंबर की ड्रग्स हो सकती हैं, यानी कि एनी मेंबर के किसी भी ग्रुप की ड्रग हो सकती हैं और ये जो होती है हमारे पेन को रिलीव करती हैं। ठीक है, तो एनाल्जेसिक ड्रग एक्ट इट वेरियस वे ऑन पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि एनाल्जेसिक ड्रग जो होती हैं ये कई जो रास्ते होते हैं इसके उन पर अफेक्ट करती हैं। जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इस पर इफेक्ट करती हैं ये। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं कि वर्क कैसे करती है। ये जो वर्क कैसे करती है तो डिफरेंट पेन किलर वर्क डिफरेंट वे, यानी कि अलग अलग तरह की पेन किलर होती हैं, वो अलग अलग तरह पर रास्तों पर अपने काम करती हैं। तो एनसेड्स सच एस आइबुप्रोफेन एस्प्रिन वर्क ऑन चेंजिंग द वे योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू द पेन एंड स्वेलिंग। यानी कि एनसेड जो ड्रग होती हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गई और एस्प्रिन हो गई, ये जो काम करती हैं ये उन रास्तों को चेंज करती हैं जो आपको स्वेलिंग कराते हैं या पेन किलर कराते हैं, उन पर रिस्पॉन्ड पर असर करती है। ठीक है, और ये जो होती है ब्लॉक पेन मैसेज इन आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। यानी कि हमारे जो पेन के मैसेज होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को पहुंचते हैं उनको ये ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि इसका जो मेडिसिन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसका पेन किलर का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, मिल्ड एनाल्जेसिक और स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। यानी कि बहुत कम जो नॉर्मल दर्द होता है पेन होता है उनके लिए, और स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर के लिए कौन कौन सी यूज़ की जाती है। तो मिल्ड एनाल्जेसिक जो होती हैं वो एस्प्रिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, ये नॉर्मल पेन किलर होती हैं। और ये जो होती हैं ये नारकोटिक होती हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर जो होती हैं ये नारकोटिक की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ओपोइड हो गई, हीरोइन हो गई, कोडाइन हो गई, ये जो होंगी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक की होती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पेरिफेरल एक्टिंग एजेंट, यानी कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उस पर इफेक्ट करने वाली मेडिसिन कौन सी होती हैं। सेलिसाइलेट्स होती हैं जिसमें एस्प्रिन आ गई, डिफ्लोनाइसोल आ गई, ये जो होंगी मेडिसिन इसमें पेरिफेरल एक्टिंग में ये सेलिसलाइट में आएंगी। और अदर एनसेड जो होती हैं जैसे आइबुप्रोफेन हो गई और कीटोरोलेक हो गई, नेप्रोक्सेन हो गई, ये जो होंगी ये एनसेड में आती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं पेरिफेरल एक्टिंग एजेंट होती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेंट्रल एक्टिंग एजेंट, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करने वाले। ठीक है, तो इसमें हो गई ये जो होती हैं वीक नारकोटिक होती हैं। ठीक है, जो ये वीक नारकोटिक और स्ट्रॉन्ग नारकोटिक अलग अलग तरह की मेडिसिन होती हैं। वीक नारकोटिक में कौन कौन सी आ गई, इसमें आती है पैरोपेक्सिफन, कोडाइन, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन, पेंटाजोसिन, ये वीक नारकोटिक होती हैं। और स्ट्रॉन्ग नारकोटिक में कौन कौन सी आती हैं, स्ट्रॉन्ग नारकोटिक में आती हैं आपकी मॉर्फिन आ गई और ये मेपेरिडीन आ गई, ये स्ट्रॉन्ग नारकोटिक होती हैं। ठीक है, अब इधर देखते हैं कि नॉन ओपोइड जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, ये नॉन ओपोइड होती है। और एनसेड्स में क्या आती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में एस्पिरिन आ गई और नेप्रोक्सोन आ गई, आइबुप्रोफेन हो गई, ये जो होंगी ये होंगी हमारी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अब यहाँ पर कुछ मेडिसिन है एसिक्लोफेनेक और डिक्लोफेनेक, इनके मतलब ये काम कैसे करती हैं कि ये जो मेडिसिन होती हैं ये कहाँ पर और कैसे काम करती हैं। एसिक्लोफेनेक जो है ये जो है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और ये जो करती है इट वर्क बाय द ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर काउजेस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। यानी कि ये उन मैसेंजर को, उन मैसेज को ब्लॉक कर देती है जो आपको इन्फ्लामेशन कराता और
पेन कराता आपकी बॉडी में, जो यानी कि रेडनेस और स्वेलिंग हमारे बॉडी में कराता, उन मैसेज को ये ब्लॉक कर देती है और फिर असर करती है, ठीक है। अब ये डिक्लोफेनेक जो होती है, डिक्लोफेनेक जो होगी ये इज यूज टू रिलीज पेन, स्वेलिंग एंड जॉइंट स्टिफनेस काउज्ड बाय द अर्थराइटिस, काउज्ड बाय अर्थराइटिस। यानी कि ये जो है डिक्लोफेनेक, इसका जो होता है ये जॉइंट के पेन को रिलीज कराएगी, स्वेलिंग को रिलीज कराएगी, अर्थराइटिस में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई मेडिसिन कुछ जिनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर साइड इफेक्ट की, यानी कि पेन किलर ज़्यादा लेने से, पेन किलर के ज़्यादा यूज़ करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो जाते हैं, क्या क्या कारण हो जाता है कि जिस वजह से हम लोगों को पेन किलर ज़्यादा लेनी भी नहीं चाहिए। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट डालेंगी, सेडेशन करेंगी भाई, सेडेशन बेहोशी करेंगी, स्ट्रॉप ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, सांस लेने में जो दिक्कत आती है उस पर, टॉलरेंस कराएंगी, एडिकेशन कराएंगी, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे हमारा इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है ज़्यादा मेडिसिन लेने से ये, तो इस पे भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, और ये लीवर पर भी इफेक्ट डालती हैं जिसकी वजह से लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, लीवर सूज जाता है। तो ये इसके कुछ जो थे साइड इफेक्ट थे मेडिसिन के। तो ये इसलिए कभी हल्का दर्द हो या बहुत कॉमन दर्द हो, नॉर्मल दर्द हो, उसमें ज़्यादा एकदम खुद ही अपने मर्जी से मेडिसिन बहुत सारे लोग ले लेते हैं, वो मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की राय से हमेशा मेडिसिन को खाना चाहिए। घर में कुछ लोग ला कर रख लेते हैं, कोई भी कैसा भी दर्द होता है, दाढ़ में दर्द हुआ आपके या किसी मसल्स में दर्द हुआ या थकान की वजह से कोई दर्द हुआ तो लोग मेडिसिन खा लेते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।